नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ की तहसील स्तरीय बैठक गुरुवार को बड़ौदा नगर के सोनी रिसोर्ट चंपा की बगीची पर संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारत माता के जयकारों के साथ हुई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और संघ के कोषाध्यक्ष राम प्रसाद पारेता और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता चंबल संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने की और जिला इकाई से अध्यक्ष बनवारी बंटी सोनी, उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता सहित देश राज चाट, गांधी दर्शन और धर्मेंद्र पांचाल भी उपस्थित रहे। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं को सुना गया। आपसी चर्चा के बाद मौके पर ही समाधान भी निकाले गए। इस अवसर पर डॉक्टर भारत भूषण ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ सदैव पत्रकारों के हित और सुरक्षा की लड़ाई लड़ता आया है। हाल ही में ग्वालियर में पत्रकार महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिस बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लेकर एकजुटता का परिचय दिया। प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष बनवारी बंटी सोनी द्वारा घोषणा की गई कि आगामी नवरात्रा में श्योपुर जिले में पत्रकार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें पत्रकारों को एकजुट करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने आगामी आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की सहमति जताई। इस अवसर पर वार्षिक शुल्क जमा करने वाले पत्रकारों का स्वागत पुष्पमालाओं से किया गया। प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ की तहसील स्तरीय बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भूषण और चंबल संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और साथ ही जिला अध्यक्ष बनवारी बंटी, उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता गुप्ता, कोषाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद पारेता, गांधी दर्शन और देश राज जाट, धर्मेंद्र पांचाल, जमुना प्रसाद उपाध्याय, जगदीश सोनी, रामस्वरूप गुर्जर, गुलाब सिंह बंजारा, जगदीश प्रजापति और आदित्य सोनी, महेंद्र आर्य और प्रदीप कुमार सोनी, धर्मेंद्र शर्मा, साथ ही जितेंद्र शर्मा, देव आशीष गुर्जर और उमेश शर्मा, नरेंद्र सिंह मीणा आदि पत्रकार उपस्थित रहे। तो आपसे छोटे भी हैं, इस सत्य को स्वीकार लो, और आपसे बड़े भी हैं। ये ईश्वर का नियम है। ऐसा आदमी कोई नहीं है जिसके ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री देखो, मुख्यमंत्री देखो, और कोई थानेदार को देखो, सबके नीचे भी है, सबके ऊपर भी है। ये व्यवस्था लोकतंत्र की है, ईश्वर की व्यवस्था है। उसने एक अकेले को स्वयंभू नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये सोचना साहब वो तो ऐसा है, अरे वो तो कैसा भी है। अगर तुमने हाथ डाल दिया तो फिर कैसा भी उससे क्या लेना देना। तुम तो तुम्हारा काम करो, और नहीं तो काम मत करो। काम भी नहीं करना तो पत्रकारिता मत करो। पत्रकारिता करनी है तो 10 में से 1 छांटो जहाँ तुम्हारी हिम्मत बोलती हो। तो ये जब आप करोगे तो इसमें जब आप एक कर लोगे तो संगठन पूरी तरह आपका ठीक से साथ दे सकेगा। आपने छाप दिया गलत, फिर संगठन क्या करेगा? तुम तो नीचे देखोगे, संगठन भी नीचे देखेगा। तुम्हारी मदद वाला कहते हैं तो उसका हिमायती भी हार जाता है। हार किसी ने तो आप समझ लो फिर आपकी हिमायती कौन करेगा? आप अपने जीवन में जो मैंने कहा 2 ही बात है, समाचार सही होना चाहिए, ये तय होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारी हिम्मत ये होना चाहिए कि मैं तो चाहे कोई भी करे, मैं एक सिपाही बन गया, मैं फौजी बन गया, सरहद पे आ गया, अब मेरे साथ कोई मारे चाहे मैं किसी को मारूं, तो मैं जो मारूंगा अपनों को तो मारूंगा नहीं, मैं गद्दारों को मारूंगा। तो मैं तो मारूंगा, मैंने तो समाचार ले लिया, ये अपराध है, तो इस अपराध को मिटाने का यही है अपराधी, इस अपराध को मिटाने का काम मेरा आ गया। तो 100 में से 1 दिन लो, चाहे 2 जना 1 दिन लो, पर हिम्मत हार नहीं होना। तुम्हारे से बड़ा कोई हो, छोटा कोई हो, तुम्हारे हाथ में लग गया, औरों के तो हाथ में लगा नहीं, तो जिसका हाथ में लगा उसी की जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी जब आपने पत्रकारिता का काम किया है अभिव्यक्ति देने का, क्योंकि आप जो नहीं बोल रहा, भ्रष्टाचार नहीं बोलता, गरीबी नहीं बोलता, दबा कुचला नहीं बोलता, तो जिनकी बात आपको कहने का अधिकार आपके पास आ गया, तो उनकी बात कहने में डर का है, और डर है तो फिर करो मत। तो आप ये किसी को अपने से बड़ा मत मानो, अपने से छोटा भी मत मानो। आपने उसकी अभिव्यक्ति देने का अधिकार है, तो अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए कलम उठाओ और काम करो। माइक वाले इलेक्ट्रिक मीडिया वो इलेक्ट्रिक का काम करो, लेकिन हिम्मत हार होकर कोई काम मत करो। तो प्रामाणिकता के आधार पर वो काम करो और निर्भय होकर के काम करो।
फिर उसके बाद में ये लांछन लगाना भूल जाएंगे। अरे उसने खा लिया, मैंने नहीं खाया तो मैं तो लिखूंगा। ये का ही विचार तुम्हारा होना चाहिए कि यार मेरे पे आरोप है, उन्होंने कहा ठीक है इसने खा लिया तो खा लिया, मैं तो लिखूंगा। तो आपने अपने को हताश नहीं देखना चाहिए, निराश नहीं देखना चाहिए। रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट।